29 नवंबर कोहाला पुल बंद, हजारों लोग फंस गए और सर्कल बकोट के लोग सड़कों पर आ गए। एबटाबाद में कोहाला के मकाम पर शहरियों का एहतजाज। सर्कल बकोट के अवाम बुनियादी हुकूक न मिलने पर सराफ एहतजाज है। शहरी के अवामी हुकूक सर्कल बकोट एबटाबाद का धरना। लेकिन सवाल ये है, इतना बड़ा एहतजाज हुआ, मीडिया की तवज्जो मिली तो क्या कोई तब्दीली आई, या फिर हम कर रहे हैं हम करेंगे वाला सियासी लॉलीपॉप देकर मामला ठंडा कर दिया गया। कोहाला पुल का बंद होना कोई मामूली बात नहीं थी। ये सिर्फ एक सड़क बंद नहीं हुई थी, पूरे खित्ते की शहरत बंद हुई थी। ऐसी सूरत-ए-हाल में अवाम के पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बनता। आज की वीडियो में हम इसी एहतजाज के अंदरूनी हकीकत, असल इसबाब, पसे पर्दा खेल को एक एक करके खोलेंगे। लोग सवाल कर रहे हैं कितनी बार एहतजाज करें, कितनी बार वादे पूरे होने का इंतजार करें और आखिर कब तक अवाम को बेवकूफ बनाया जाएगा। सबसे पहले सूरत-ए-हाल को समझते हैं। कोहाला पॉइंट कोई आम जगह नहीं, ये रोजाना हजारों लोगों के सफर की वाहिद और सबसे अहम गुज़रगाह है। तलबा, मुलाजमीन, मरीज, कारोबारी लोग सब यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक चीज समझने वाली है, कोहाला एक क्रिटिकल लिंक है, यानी ये बंद हो जाए तो इसका अल्टरनेटिव नहीं। पूरे खित्ते की मोबिलिटी इसी एक पॉइंट पर खड़ी है। इसे बंद करना ऐसा है जैसे पूरे शहर का सांस रोक लेना। यही वजह है कि इसकी बंदिश ने घरों, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, दुकानों, तनख्वाहों, हर चीज पर असर डाला। जब ये रास्ता बंद होता है तो पूरा इलाका लिटरली फ्रीज हो जाता है। इंतजामिया को बार बार बताया गया, मसला हल करो, रास्ता खोलो, मुतबादिल रास्ता दो। ये मुतालबे हफ्ते महीने बार बार किए गए। लोगों ने दरख्वास्तें दी, सवाल उठाए, हकाम को रिमाइंड करवाया, लेकिन जवाब हमेशा एक ही मिला, खामोशी, दफ्तर के चक्कर, मीटिंग हो रही है की तसल्ली। ये पाकिस्तान के सिस्टम का सबसे बड़ा तंत्र है। प्रोसेस जारी है का मतलब होता है हमारा कुछ करने का इरादा नहीं, बस अवाम को टाइम पास करवाओ ताकि वो खुद थक कर बैठ जाए। अवाम का सब्र टूटा और 29 नवंबर को वो सड़कों पर आ गए। ये एहतजाज अचानक नहीं हुआ, ये महीनों की बेबसी, तकलीफ, इंतजामिया की नाअहली और अवाम के गुस्से का नतीजा था। एहतजाज बड़ा था, मीडिया आया, फुटेजेस वायरल हुई, सरकारी नुमाइंदों ने भी प्रेस रिलीज जारी कर दी। कहा गया मसला फौरी हल करेंगे, रास्ता खुलवाया जाएगा, तामीराती काम तेज होगा, अवाम को अब कोई मुश्किल नहीं होगी। यानी वही टेम्पलेट स्टेटमेंट्स जो हर बहरान में चलती है, और यही सबसे बड़ा अहम मसला है। ये बयानात सिर्फ डैमेज कंट्रोल होते हैं, असल काम नहीं। ये स्टेटमेंट्स अवाम को वक्ती तौर पर ठंडा करने के लिए होती है ताकि एहतजाज खत्म हो जाए, मामला फिर फाइलों की कब्र में दफन हो सके। लेकिन आप जानते हैं असल हकीकत क्या है? आज हफ्ते गुजरने के बावजूद जमीनी हालत वैसी की वैसी है। रास्ते खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल एक मजाक लगता है, इंतजामिया के लोग कहीं नजर नहीं आते, अवाम अब बेखबर हो रही है। असल हकीकत क्या है? स्टेटमेंट्स बदलते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। जिस तरह पहले अवाम बेबस खड़ी थी, आज भी खड़ी है। और सबसे बड़ी नाकामी ये है, किसी भी वादे का जमीन पर कोई असर नहीं। और सबसे अफसोसनाक बात, जो वादे हुए थे इनमें एक भी अभी तक अमली तौर पर पूरा नहीं हुआ। स्क्रिप्ट बदल जाता है लेकिन सिस्टम बिल्कुल वैसा ही रहता है। यानी एक्टर्स बदल जाते हैं, डायलॉग बदल जाते हैं, मूवी वही रहती है। ये ऐसा सिस्टम है जहां क्राइसिस के वक्त सब एक्टिव हो जाते हैं और क्राइसिस गुजरने के बाद सब फिर सो जाते हैं। असल मसला क्या है? ये सवाल पूरी वीडियो का महत्व है। मनसूबा बंदी जीरो, तामीराती काम शुरू कर दिया लेकिन अवाम के लिए कोई मुतबादिल रास्ता नहीं। किसी ने नहीं सोचा कि लोग रोजाना कैसे जाएंगे। ये मुल्क में प्लानिंग के फुकतान की मिसाल है। कोई इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स नहीं, कोई इमरजेंसी रूट नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, बस काम शुरू कर दो और अवाम जाने और इनकी मुश्किल जाने। इंतजामिया की कोऑर्डिनेशन नाकाम, सब एक दूसरे पर बोझ डाल रहे हैं, नतीजा कोई कुछ नहीं करता। एक इदारा कहता है ये हमारा काम नहीं, दूसरा कहता है हमें पाबंदी है, तीसरा कहता है हमें ऑर्डर नहीं मिला। आखिर में अवाम पूछती रहती है तो फिर करेगा कौन? अवाम सिर्फ एहतजाज तक अहम होती है। जब एहतजाज होता है तो हर अफसर एक्टिव हो जाता है, जब एहतजाज खत्म हो जाता है तो वही फाइलें, वही ताखीर, वही खामोशी। हकाम इस वक्त एक्टिव होते हैं जब मीडिया कैमरा सामने हो, अवाम सड़क पर खड़ी हो, इसके बाद अवाम की कोई हैसियत नहीं। क्या मजीद एहतजाज होगा? ये सब देखकर एक सवाल फितरी है, क्या अवाम अब चुप बैठ जाएगी या अगला एहतजाज पहले से बड़ा होगा? ये सिर्फ सवाल नहीं, ये वार्निंग है। अवाम जब मुसलसल दीवार से लगाई जाती है तो फिर रद्द अमल भी शदीद होता है, क्योंकि अगर मसाइल हल न हो तो फिर यही एहतजाज एक सड़क का मसला नहीं रहेगा, बल्कि अवाम और हकाम के दरमियान एतमाद का बहरान बन जाएगा। जब रियासत और अवाम के दरमियान एतमाद टूट जाए तो ये सिर्फ डिप्लोमेट नहीं रोकता, पूरा सिस्टम हिल जाता है।
ट्रस्ट ही बुनियाद है। अगर यही गिर जाए तो इदारे, सिस्टम, इंतजामिया कुछ भी मजबूत नहीं रहता। और अब सब की नजर में एक सवाल है, क्या ये एहतजाज तारीख बदलेगा या फिर ये भी सिर्फ एक चैप्टर बन जाएगा उस किताब का जिसका नाम है वादे तो किए थे मगर पूरे नहीं हुए। यही क्लाइमेक्स है। ये एहतजाज या तो तब्दीली की बुनियाद रखेगा या फिर एक और मिसाल बनेगा कि कैसे अवाम को बार बार धोखा दिया जाता है। हकाम ने सिर्फ चंद घंटों की मीडिया कवरेज देकर वादे किए और फिर सब भूल गए, तो ये एहतजाज कामयाब नहीं। अगर मसला हल न हुआ, अवाम ने मुसलसल आवाज बुलंद की, तो अगला एहतजाज होगा। सिर्फ बड़ा नहीं होगा बल्कि बहुत बड़ा होगा। और इस बार लोग सड़क नहीं रोकेंगे बल्कि पूरे सिस्टम को रोक देंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल अरसलान अहमद अब्बासी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।